जिस हालत में आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मेरा कोविड का टेस्ट लिया जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि मुझे कोविड टेस्ट देना पड़ा, इस ब्लॉग में आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरी ये संडे की सुबह की शुरुआत है। जैसे कि हमारी रोज़ ही आजकल संडे मंडे एक ही जैसे रहता है, वैसे ही ये भी दिन की शुरुआत सेम ही है। और हम औरतों की तो शुरुआत किचन से ही होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हूँ अपने प्लग को लगाने में, क्योंकि मुझे अपनी लाइट्स ऑन करनी है। ये लाइट्स मुझे लगाना सुबह अच्छा लगता है, दिन भर इसे लगा कर रखना अच्छा लगता है। दुनिया की हर एक औरत, हर एक तो नहीं बोल सकते, पर मैक्सिमम औरत सुबह किचन में ज़रूर जाती होगी कि परिवार के लिए कुछ बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुकर निकल चुका है। सुबह सुबह कुकर निकला है तो कुछ बढ़िया पक सकता है ना। मैं ये मैक्रोनी जो है कुकर में पकाती हूँ, क्योंकि ये एक विसल में पक जाती है। और नॉर्मली पकाओ तो आपको पता है ना कितना समय लग जाता है, तो एक विसल में पकाने के लिए इस तरह का जुगाड़ बेस्ट है। कुकर में मैक्रोनी, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक डालकर लगा दिया है जब तक एक विसल हो रही है। चलिए लिविंग रूम का हाल देखा जाए। तो लिविंग रूम की हालत वही है जो रात में हम छोड़ कर गए थे। जी हाँ, अम्मा का मोबाइल यहीं पर है, प्लेट, रिमोट इसी तरह से फेंका है, मेरा मसाजर। तो इन सारी चीज़ों को उठा कर उनकी जगह पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अनिका की सुबह उठते ही मस्ती चालू हो गई, और वो घर भी क्या जहाँ पर बच्चों की मस्तियाँ ना हो, है ना। उसी के साथ मुझे घर में बाकी जगहों पर भी थोड़ा सा लाइट वगैरह लगाना, या फिर हाँ, डिफ्यूज़र ऑन करना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक भीनी भीनी सी खुशबू जब घर में फैलती है ना, तो मूड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। अब लिविंग रूम के हालात तो हमने देख ही लिए हैं। यहाँ पर एक सीटी हो भी गई है, अच्छे से पास्ता उबल गए हैं। बस अपनी कढ़ाई निकाली और पास्ता की बाकी की प्रिपरेशन चालू हो जाती है मेरी यहाँ पर। वैसे मैं दिखा दूँ कि कितनी प्यारी तरह से ये जो मैक्रोनी है ये उबल गई है। थोड़ा सा आपको ओवर कुक लग रही होगी, क्योंकि जब भी मैं कुकर से निकालती हूँ ऐसा ही लगता है, बट बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। अब मैं आपको बता दूँ, पास्ता मैं पूरे देसी स्टाइल में बनाती हूँ। लहसुन, प्याज, टमाटर सारा तड़का डालकर, सॉस वगैरह सेजवान डालकर इस पास्ते को मैं बनाती हूँ, जो कि बहुत डिलीशियस बनता है। वैसे पास्ता में ना मैं कोशिश करती हूँ कि ऑलिव्स ज़रूर डालूँ, क्योंकि ऑलिव्स ना हमारे घर में सबको बड़ी पसंद है। तो ऑलिव्स मैं भले ही देसी पास्ता बनाती हूँ, पर विदेशी ऑलिव्स ज़रूर इसमें डालती हूँ। और इतना डिलीशियस ब्रेकफास्ट ना अनिका तो एंजॉय करती है, पर हाँ, अम्मा भी बड़ा एंजॉय करती है। एंड चलिए अभी मैं आपको बता दूँ कि मेरा कोविड का टेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये मुझे बताना है आपको, और इतना आसान नहीं था मेरे लिए ये कोविड टेस्ट, पर चलिए बता दूँ।
सो लास्ट क्लिप आपने देखी कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, रीज़न क्यों हुआ ये नहीं बताया वैसे मैंने आपको, पर ये रिलेटेड टू कोरोना ही था, जिसके बारे में राज आपको अच्छे से बताएंगे। तुमने नहीं बताया तुम्हारा कोरोना से रिलेटेड टेस्ट हुआ? नहीं, अभी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। किरण का आज हम लोगों ने कराया कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट। ये होता क्या है कि जैसे आपको क्या है कि जैसा बोला जा रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया पर उनको पता भी नहीं चला। ऐसा है कि बोलते हैं इतने % लोगों को हो गया होगा। क्या होता है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको जैसे कोरोना हो के चला गया पर आपको सिम्टम्स आए नहीं, आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसे केसेस में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना हो के गया कि नहीं गया? तो ये जानने के लिए एक टेस्ट है जो होता है एंटीबॉडी टेस्ट। तो हमारी बॉडी क्या होता है ना कि एंटीबॉडी बनाती है। जब अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है ना तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है। तो जनरली जब आपको कोरोना हो जाता है उसको ठीक करने के लिए जब एंटीबॉडी बनती है तो वो कोरोना होने के 2-3 हफ्ते बाद वो दिखने लगती है, जो कि इस टेस्ट में पकड़ी जाती है। अगर इस टेस्ट में पता चला कि पॉजिटिव है ना तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना हो के गया है। तो ये जानने से फ़ायदा ये है कि आपको ये पता रहेगा कि मुझे कोरोना हो चुका है, ठीक है। तो कभी आपके फैमिली या किसी को हुआ कोरोना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो कि मेरे अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी है। दूसरा ये है कि आप कुछ हद तक सेफ़ भी हो जाते हो। अब ये कितना मतलब इस पे पूरा प्रूफ नहीं है कि सेफ़ है कि नहीं है, बट ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सेफ़ है, जिसको एक बार हो गया दोबारा नहीं होता है। तो अगर आपको हो गया है तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको पता है कि नहीं हुआ है, वो अब होने के चांसेस कम है। और ऐसा भी है कि अगर आपको निगेटिव रिपोर्ट आ गई तो आपको पता है कि मुझे अभी हुआ नहीं है, तो यानी मुझे प्रिकॉशंस लेते रहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टेस्ट इसलिए करा लेना चाहिए। बहुत सस्ता टेस्ट है, मतलब ये नॉर्मली 600 रुपये से 1000 रुपये में होता है, ठीक है। और ये रिपोर्ट भी आ चुकी है मेरी, जो कि कितने देर में मिलती है? हाँ, ये रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है, 24 घंटे से भी कम में आ जाती है। मतलब इसकी रिपोर्ट तो हमने सुबह कराया था, अभी रात में आ गई रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट में जैसे किरण का निगेटिव आया है। एक्चुअली किरण कहीं बाहर जाती नहीं थी, हम लोग भी नहीं जाते थे, तो हमको होने के चांसेस कम थे। फिर भी हमने एक लोग का करा दिया कि अगर एक को हुआ होगा तो पता ही चल जाएगा सबको हो के गया है कि नहीं। फैमिली में एक को भी होता तो सबको हो ही जाता है। तो इसमें जैसे रिपोर्ट में आया, देखो ये रिपोर्ट इस तरह आ गई है। इसमें जैसे रिपोर्ट में आया है, इसका किरण की वैल्यू आई है 0.07 और 1.40 से नीचे निगेटिव है। अगर ये 1.40 से ऊपर आता है तो पॉजिटिव है। ये हमने कराया थायरोकेयर से, क्योंकि थायरोकेयर सबसे सस्ता करता है। और हम मतलब ये नॉर्मली 600 रुपये में करता है, पर हम जो नीचे लिंक डाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो हमारे फॉलोअर्स के लिए हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके फॉलोअर्स के लिए हम ये 600 की जगह 500 रुपये में कर देंगे। तो आपको सिर्फ 500 रुपये में ही टेस्ट हो जाएगा। और कलेक्शन भी घर पे आके करते हैं, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और बहुत सेफली किया, जैसे कि आपने देखा जो बंदा आया था वो पूरी तरह से कवर था, उसने हेल्थ मतलब सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान दिया और पूरी चीज़ें मेरे आँखों के सामने सैनिटाइज़ की। और उसी के बाद मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, तो बहुत ही आसानी से हो गया और बिल्कुल मतलब कोई डर नहीं, हिचक नहीं कि भाई कौन है कैसा है, कुछ नहीं, एकदम अच्छे से हुआ। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो antibody-test.in करके एक वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। और तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। और 500 रुपये खर्च करने में कोई हर्जाना नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा भाई और मेरी जो भाभी है उन सबका करवा रही हूँ, और ये भी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को रिकमेंड कर चुके हैं तो वो भी करवा रहे हैं ऑलरेडी। तो हम लोग जितना हो सके सबसे करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अगर आप करोगे उतना आपको पता चलेगा कि यस आपको हुआ था नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे घर में हो जहाँ पर कोई ना कोई घर से आता जाता है बाहर, तो डेफिनेटली आपको करवा लेना चाहिए। हाँ, पता चल जाएगा हुआ है था कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो प्रिकॉशंस और लेते रहना ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, 500 रुपये खर्च करने यस, में कोई अपनी नुकसान लाइफ के नहीं लिए है। 500 रुपये आई थिंक कुछ है नहीं ज़्यादा, हाँ। तो करवा लीजिए। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है। इन्फॉर्मेशन आपको जो वेबसाइट दी है वहाँ पर भी पूरी मिल जाएगी, वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगी, चेक ज़रूर करिएगा। और ये वो लिंक के थ्रू जाएंगे तो ही 500 रुपये में मिलेगा, वैसे नहीं यस, तो ऐसे जाएंगे तो तो आपको नॉर्मली वो 600 ऑफर रुपये नहीं में। मिलेगी जो हाँ, हम और कोई प्रोवाइड कूपन कर रहे कोड हैं। नहीं है, इसलिए उस लिंक से ही आप जाना। यस। हाँ, कूपन कोड होता तो फिर ठीक एंड था। अगर आप इस लिंक से करते हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपने एंटीबॉडी टेस्ट बुक करवाया। एंड बहुत आसानी से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। लिंक पर जाओ, सारी डिटेल्स भरो, आपका अब वो बुक हो जाता हाँ, है। कुछ नहीं करना है, आपको जाना वहाँ डिटेल भर देना है और पैसे तुरंत पे करने की ज़रूरत नहीं है। बंदा जब आपके घर पे आएगा, आपसे ब्लड ले लेगा, तभी पैसे देना है। तो कोई रिस्क नहीं है कि आपका पैसे डूब जाएंगे। यस यस, पैसे आपको तभी देना है जब वो आपके यहाँ कलेक्शन करने आए, तभी आप दीजिए तो पैसे। सेफ़ है। एंड आई थिंक इस समय हमें इसकी प्रायोरिटी रखनी चाहिए, तो आप एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई एम हैप्पी दैट नेगेटिव आया है, और करवाते समय सुई की वजह से बहुत दर्द तो हुआ, नहीं, पर पॉजिटिव आया होता तो और हैप्पी होती कि हो के चला गया, अब टेंशन हाँ, नहीं वो है। भी अब टेंशन नहीं है, टेंशन एंटीबॉडीज नहीं तो है। बन और चुकी फिर है। हम लोग भी करा लेते कि इसको हुआ तो हमको भी हुआ रहा होगा। राइट राइट, फिर तो बहुत ही आसान हो जाता, फिर तो हम मस्त घूमते फिरते। पॉजिटिव हो गया तो मतलब थोड़ा सा कम रिस्क रहता है पॉजिटिव होने के बाद, और निगेटिव है तो अभी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की हमको ज़रूरत तो है। ज़्यादा और नहीं बताएंगे, सारी डिटेल्स नीचे हाँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये में ब्लॉग है। में मज़ा नहीं आएगा, बाकी चीज़ें भी ब्लॉग में है, नहीं तो ये प्रमोशनल लगने लगेगा। ये प्रमोशनल नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि साथ में ही किरण का और मेरा भी, दोनों का हमने फुल हेल्थ चेकअप भी कराया, क्योंकि इस समय फुल हेल्थ चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए स्पेशल ऑफ़र मिल रहा था कि मतलब जो 5000 का टेस्ट है, वो अगर हम जो लिंक नीचे डाल रहे हैं उससे आप जाओगे तो 2999 में पड़ता है। हमको भी उतने में ही मिला, तो सस्ते में मिल गया। और बहुत सारे टेस्ट, उसमें विटामिन के टेस्ट हैं, पूरे एलिमेंट्स के पूरे टेस्ट हैं, लीवर, किडनी, हार्ट। तो इस समय बहुत ज़रूरी है हमको जान के रखना कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हमारे अंदर किस विटामिन की कमी है। हम आँख बंद करके कोई विटामिन खा तो नहीं रहे जो ज़रूरत भी नहीं है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस हेल्थ चेकअप को भी हमने कराया, तो आप भी इस हेल्थ चेकअप को ज़रूर कराइए। और इसका डिटेल और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। नहा धोकर संडे लंच बन चुका है। संडे लंच में ऐसा कोई स्पेशल आज नहीं बना है, क्योंकि 2 दिन पहले चिकन था, कल रात को भी हमने चाट बनाया था, और दोपहर में भी मैंने पुलाव बनाया था थोड़ा सा मसालेदार। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा नॉर्मल खाना हो जाए, कंटिन्यूसली ऐसा हेवी फूड हो रहा है। तो आज करेले की सब्ज़ी बनी है, बहुत ही प्यारी बनी है। अगर ये हॉटकेस एक हाथ से खुल गया तो आई विल शो यू गाइस। सी, ये देखो बेबी, तुमको नहाते जाते समय मैंने बोला था। चलिए मैडम को टॉवल दे दो। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि बच्चों के कपड़ों को ना कितना भी मैनेज कर लो, वो इधर उधर हो ही जाते। हालांकि अनिका के कपड़े क्या हो रहे पता है, छोटे वाले छोटे यहीं पर रह जाते, बड़े वाले भी इसी में जाते हैं, तो वो बढ़ते जाते हैं। सो उसके कपड़े कुछ मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये मेरा जो कल मैंने आपको दिखाया था ना व्लॉग में, ये सूख चुका है, आया था तो धुला था। तो अब इसके कपड़े जो है ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, जो कि थोड़े से फैल चुके हैं, और ये फैले हुए कपड़े देखकर बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता। सो मैंने सोचा कि इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और मेनली अभी फेस्टिव सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा लहंगे और हेवी कपड़े निकलते हैं, तो उनको ऐसे रखूँ कि वो हैंडी रहे, और जैसे वो धुल जाए तो वापस हम उन्हें रख पाए। मतलब पहले तो मैं उसे अंदर रखती थी, क्योंकि ये साल के कुछ महीने ही होते हैं, 3-4 महीने, जब हम लोग फेस्टिव कपड़े बच्चों को पहनाना पसंद करते हैं। तो ये सब देखिए, ये सब ऐसे रखे हुए हैं, तो इन्हें अच्छे से रख देती हूँ।
काफ़ी देर बाद मैं आपको मिल रही हूँ। लाइट भी गई है हमारी यहाँ की, और इस लाइट गए वाले मोमेंट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म की है, तो आपको दिखाना बनता है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने अपने अलमारी में जो भी चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से रखी। हालांकि पहले मैंने इन बास्केट्स का बहुत इस्तेमाल किया कि इनमें मैं फ़ोल्ड कर करके ऐसे राउंड राउंड, और गिर गई बास्केट, सो राउंड कर करके मैं रखती थी, पर अब मैंने इनमें रख दिया। हालांकि अब मुझे बहुत दिक्कत होगी, मुझे जो चाहिए होगा वो तुरंत नहीं मिलेगा। पहले बास्केट में ऐसे से देखो तो मिल जाता था, पर इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि बास्केट में पता क्या कर रही थी मैं, जो ऊपर है, जो सबसे आगे है, उन्हीं कपड़ों को पहने जा रही थी, और बहुत सारे ऐसे कपड़े जो मैंने पहने ही नहीं। तो अब जब ऐसे रहेंगे ना, तो मुझे नए कपड़े पहनने का भी मौका मिलेगा। और यहाँ पर मैंने अपने सारे कपड़ों को लिस्ट कर दिया है कि फ़र्स्ट वाले इस ऑर्गेनाइज़र में कौन से कपड़े हैं। जैसे फ़र्स्ट वाले में सबसे पहले यहाँ पर प्लाज़ो, स्कर्ट एंड जीन्स है। सेकंड वाले में स्पेशल कुर्तीज़ है जो मैं रेयर पहनती हूँ। थर्ड वाले में मेरी सारी जीन्स है। उसके नीचे वाले में ओनली कुर्ती है। फिर रेगुलर मैक्सी ड्रेसेस है मेरी, और यहाँ पर मैंने सारी लेगिंग्स रखी है। उसके नीचे वाले में स्पेशल ड्रेसेस है इसमें, और सबसे लास्ट है कुर्ता सेट्स। तो सबसे लास्ट वाले में मेरी सारी कुर्ता सेट्स है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी किया है। ये देखिए, यहाँ पर मेरी स्पेशल मैक्सी ड्रेसेस है। स्पेशल नहीं, जो घर पहनती ना मैं मैक्सी ड्रेसेस, वो है। और उसके नीचे वाला जो सबसे लास्ट में, वहाँ पर मैंने जो ऐसी ड्रेसेस जो मैं पार्टी वगैरह के लिए पहनती हूँ, ये देखिए यहाँ पर अपने नाइट सूट्स और जो भी शॉर्ट्स, टी शर्ट्स है, उन्हें मैंने इस तरह से रखा है क्योंकि वो इजीली मुझे निकालते आना चाहिए। और ये सारे टॉप्स तो मैं हैंग ही करती हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे नहीं पता ये कितना सक्सेसफुली मैं इन्हें जो मैंने सोचा है वैसा कर पाऊँगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जब कपड़े नहीं दिखेंगे ना, तो डेफ़िनेटली मैं इसे खोलूँगी, सर्च करूँगी और नए नए कपड़े पहनूँगी। और थोड़ा सा मैसी कम रहेगा, थोड़ा सा झंझट रहेगा, इन्हें निकालो, फिर कपड़े निकालो, फिर ज़िप बंद करो, फिर रखो, थोड़ा सा रहेगा, पर ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये तरीका भी कुछ दिन के लिए अपना कर देखना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बास्केट स्टाइल वाली ऑर्गेनाइजेशन ठीक थी या ये वाली, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, कपड़े ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ सोचा है। एंड आई वांट कि मैं सारे कपड़े पहनूँ, ऐसे नहीं कि वो पीछे जा रहे हैं तो मैं पहन ही नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फेस्टिव सीज़न के अकॉर्डिंग भी मैंने कपड़ों को अच्छे से रख दिया है। आप मुझे बताइएगा कि क्या मैंने ये जो चीज़ की है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। और एक बार फिर से दिखा देती हूँ। चलो फिर ये व्लॉग इससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। हमारी लाइट चली गई है, अभी कब आएगी कोई आइडिया नहीं है। और आज अनिका की भी अलमारी को मैंने बहुत अच्छा किया। बेबी तुमने देखा ना? हाँ देखा मैंने। देखा ना? अभी मम्मी तुमने ऐसे क्यों लिखा? मेरे को तो लगा था तुम ऐसे ऐसे नहीं, इसलिए मैंने लिखा कि मेरे को पता रहेगा 1 2 3 ऐसे मुझे पता रहेगा। ऐसे। और अब मैं जा रही हूँ अम्मा की अलमारी को ठीक करने, क्योंकि अम्मा की भी काफ़ी मैसी हो गई है। तो अगले व्लॉग में दिखा दूँगी अम्मा की अलमारी ठीक हो जाएगी तब, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आपने संडे को क्या किया, और मुझे ऑर्गेनाइजेशन कबर्ड के लिए और अच्छे कौन से आप दे सकते हो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर गाइस, से बाय बाय।